और रुक करेंगे खबरों की ओर। सूरजपुर से आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके प्रवास पर पहुंची, जहां सूरजपुर के पंडोन नगर स्थित राष्ट्रपति भवन में पंडो समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं पंडो समुदाय के लोगों ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। राज्यपाल अनुसुईया यूके के सूरजपुर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति भवन के दौरे के बारे में सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे। दरअसल ये दिल्ली का राष्ट्रपति भवन नहीं है, बल्कि पंडो नगर में सन 1952 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अविभाजित सरगुजा के दौरान यहाँ पर एक रात गुजारे थे। वनांचल में रहने वाले पंडो जनजाति के लोगों को दत्तक पुत्र बनाए थे, जिनके याद में पंडो समुदाय के लोगों ने इस स्थान को राष्ट्रपति भवन के रूप में तैयार कर आज भी उनकी यादें ताजा रखे हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के स्वागत में पंडो जनजाति के लोगों ने कार्यक्रम आयोजित कर उनका भव्य स्वागत किया। पंडो समुदाय के लोगों का स्नेह और प्रेम देख राज्यपाल भी बेहद खुश हुई। और वो लोग उतना समय तो उसका पैसा का उपयोग नहीं, मगर ये परमानेंट होगा। आपने सोचा है कि इसके पहले ये व्यवस्था भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है नहीं हो पाई है। तो कम से कम मेरी नजरों में जब ये गया तो मैंने फिर तत्काल कहा कि नहीं, मैं जाने के पहले आज के दिन ही वो एम्बुलेंस को मैं उनको पंडो जनजाति के लिए मैं उन्हें मतलब समर्पित कर रही हूँ, ताकि भविष्य में उनके बच्चे या कोई भी जरूरत होगी उसमें एक डॉक्टर भी होगा और नर्सेस भी रहेगी और सारे जो उसके जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब उसमें ही फिट रहेंगे और दवाइयाँ वगैरह भी। तो ये एक बहुत मुझे भी मन को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ इन लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ और आगे भी मैं करूँगी। और आज जिस हालत में कहते हैं कि बना था ये राष्ट्रपति भवन, आज वैसे ही स्थिति में मतलब वही तमाम खबरें वही हैं कि नए कुछ मेंटेनेंस होता है। अब इतना लंबा समय कोई भी बिल्डिंग को रखना, लेकिन ये जगह और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पवित्र जगह कहना चाहिए कि राष्ट्रपति जी का इस छोटे से गांव में रुकना अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है ये राष्ट्रपति भवन। और उसको आगे भी शासन प्रशासन और यहाँ के जो पंडो जनजाति के भाई बहनें हैं वो इसको धरोहर के रूप में, और मुझे जानकारी भी मिली है कि उनका जन्मदिन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि वो तो उनके दत्तक पुत्र हैं। और मेरी शुभकामना है कि वो इसी तरह से आगे भी आने वाली पीढ़ी को ये राष्ट्रपति भवन ऐसे ही प्रेरणा के रूप में रहेगा कि वो देखेंगे कि आज हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में राष्ट्रपति जी। जनरली गांव में रुकते नहीं है कोई राष्ट्रपति, आज तक इतिहास में आप उठा के देखेंगे, कभी देखा आप? पंडो नगर के राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पहुंचकर अपने स्वेच्छा अनुदान से अत्याधुनिक सुविधाओं से एम्बुलेंस सौगात में दिए और प्रथम राष्ट्रपति के याद में बने राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर खुद को सौभाग्यशाली भी बताया। वहीं पंडो जनजाति को सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रशासनिक पहल करने की बात की। ऐसे में पंडो समुदाय के लोगों ने अपने समाज के उत्थान के लिए पहल करने की बात पर राज्यपाल अनुसुईया को धन्यवाद देते नजर आए। साथ ही प्रथम राष्ट्रपति के आने के 70 सालों के बाद किसी राज्यपाल को अपने बीच में पाकर पंडो समुदाय बेहद खुश नजर आया। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, मैंने नाम सुना था कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, तब वो यहाँ पर आए थे और उसी समय ये उनके लिए कमरा का निर्माण किया गया था और जिसको राष्ट्रपति भवन के नाम से मतलब नाम भी रखा गया। और
मैं समझती हूँ कि बहुत ऐसे कम राष्ट्रपति हुए होंगे कि जो इतना पिछड़ा हुआ और एक मतलब जंगल स्वरूप था एक क्षेत्र उस समय जमाने में, और वो यहाँ रुक कर गए तो अपने आप में बहुत ही एक ऐतिहासिक स्थल बनकर रह गया है। और आज मुझे इस बात का बहुत सौभाग्य और अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे ये उनका राष्ट्रपति भवन देखने को मिला। और साथ ही जो उन्होंने दत्तक पुत्र बनाया था पंडो जनजातियों को, और उनके लिए भी उस समय उन्होंने काफी कुछ प्रयास किया उनके विकास के लिए। लेकिन अभी भी उनकी जो समय समय के साथ परिस्थितियां बदलते गई और बहुत सारी समस्या आते भी उनकी है, तो इन तमाम समय समय पर मुझे ये जानकारियां मिलते रहती है। मैं प्रशासन शासन को उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में मैंने निर्देश भी दिया था। और आज मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि चूंकि ये लोगों का मुझे जो जानकारी मिली है कि ये पंडो जनजाति के व्यक्ति ये इकट्ठे एक साथ नहीं रहते हैं, ये खेतों में एक एक दो दो तीन तीन इस तरह के मकान बना के जाते हैं, जहां पर उनका अप्रोच रोड भी नहीं होती, बिजली भी नहीं मिलती है और पानी भी नहीं। और जब अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो इनको आने जाने का साधन नहीं होता, क्योंकि सड़कें नहीं है इनके गांव से अप्रोच रोड। तो ये भी एक, फिर अभी मेरी कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इसको लिए रोड तो नहीं मगर एक ऐसी आने जाने बरसात में वो सुविधा हो जाए और एम्बुलेंस भी पहुंच जाए और वो लोग भी आने में उनको मतलब एक प्रकार से सरलता हो जाए। तो इस दृष्टि से वो डेवलपमेंट का उन्होंने सोचा है, क्योंकि अभी कलेक्टर साहब का भी और कमिश्नर साहब भी अभी कुछ ही समय महीने पहले आए हैं। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से अब मेरा भी ध्यान इसमें गया है, पहले ही गया था, मैं बहुत पहले आने वाली थी कोरोना के कार्यकाल के समय पहले, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। आज महामहिम जी का यहाँ पे पहला आगमन हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं। और इसके साथ में आज जो सौगात की बात आपने कही, हमें आज एक चलित औषधालय जो एम्बुलेंस है वो उनके द्वारा प्रदान किया गया है। इससे हमारे जो चिकित्सीय के क्षेत्रों में काफ़ी फायदा होगा। जो अभी बहुत शिकायतें भी आ रही हैं कि इलाज के अभाव में बहुत जनों का मौत हो रहा है, इसमें काफ़ी सुधार आएगा। और हम लोग बहुत पहले से महामहिम जी को निमंत्रण दे रहे थे कि एक बार जो ऐतिहासिक भवन है, जो राष्ट्रपति भवन जो है, देश के दूसरा राष्ट्रपति भवन, ये यहाँ पे एक इनका कदम आए तो हम एक सौभाग्य समझेंगे। आज जो हमारा जो मंशा था पूरा हो गया है और उनके समक्ष मैंने जितना समस्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति साथ होते हैं सभी का जो है ना, तो सबको उनके समक्ष रखा हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत जल्द समस्या खत्म होगा। बहरहाल जिला प्रशासन तो केवल फाइल और कागजों तक ही पंडो समुदाय के उत्थान के दावे कर अपनी वाहवाही लूटते नजर आता है। ऐसे में राज्यपाल के आश्वासन के बाद बदहाली की जिंदगी बिताते इन पंडो समुदाय के उत्थान की एक बार फिर आस जगाते नजर आ रहे हैं। साधना न्यूज, एजाज अहमद की रिपोर्ट,